हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पापानकुशा एकादशी का नाम पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने के कारण इस व्रत का नाम पापानकुशा एकादशी पड़ा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापानकुशा एकादशी कहते हैं। पापानकुशा एकादशी व्रत कल यानी 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा मिलती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। पुराणों में पापानकुशा एकादशी का व्रत करने वाले को अनेकों अश्वमेघ यज्ञों और सूर्य यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के माता पिता और मित्र की पीढ़ियों तक को मुक्ति मिल जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। अब आगे व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापानकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। अब मैं तुमको पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापानकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। राधे राधे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।